हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट इरा। आपके अपने चैनल द कॉन्सेप्ट इरा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ही शानदार और ज़बरदस्त चैप्टर जो कि प्रोबेबिलिटी का है। जी हाँ, प्रोबेबिलिटी, जो इसका मतलब होता है प्रायिकता। जी हाँ साथियों, प्रायिकता आखिर होता क्या है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन होगा। इसके अलावा हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री इवेंट। जी हाँ, एकल घटना किसको कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट इवेंट। जी हाँ, कॉम्प्लीमेंट इवेंट, हमारा कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होता है, पूरक घटना किसको कहते हैं। उसके अलावा श्योर इवेंट, जो कि निश्चित घटना क्या होता है, इसके बारे में जानकारी होगा। इसके अलावा पढ़ेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि अनिश्चित घटना। तो सबसे पहले हम आपको प्रायिकता के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। इसके जानकार लोगों के द्वारा एक जो है प्रायिकता निकाला गया कि किसी घटना को घटने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, किसी इवेंट को ओकर्ड होने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसी पर जो है प्रायिकता का जन्म हुआ है। वैसे जब हम एक अनुप्रयोग किए, कुछ स्टैटिस्टिक्स के जानकार लोगों ने एक सिक्के को उछाला, वन कॉइन इज टॉस्ड मेनी टाइम्स। एक सिक्के को कई बार उछाला गया तो यह देखा गया कि एक अनुप्रयोग हुआ, एक प्रयोग हुआ। 1000 बार जब सिक्के को उछाला गया है तो जो आउटकम्स आया, जो इसका परिणाम आया है, वह परिणाम जो है सो 495 बार जो है सो टेल आया और 505 बार जो है हेड आया। जब इसी संख्या को और ज़्यादा बार दोहराया गया तो 50% जो है हेड आए और 50% जो है टेल आया। लगभग जो है 50% हेड आया, 50% टेल आया। इसीलिए जो है सो घटना को यहाँ जो है इक्वली पॉसिबल, इक्वली प्रोबेबल मान के हम प्रायिकता की गणना करेंगे। यानी कि जब हम एक हेड और टेल, एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो हेड आने की घटना उतना ही चांस है जितना कि टेल आने की। इक्वली प्रोबेबल है, समप्रायिक है, इसको कहते हैं समप्रायिक हिंदी में। तो किसी घटना को घटने की जो प्रायिकता होती है सो इक्वली प्रोबेबल मान के हम यहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज इसका इकट्ठा करेंगे। तो हम बारी बारी से चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके अलावा जो है एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो है कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। श्योर एंड इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ साथियों, तो सर्वप्रथम जो होता है प्रायिकता होता क्या है, इसके बारे में प्रायिकता का जो बेसिक फॉर्मूला क्या है ये हम देखेंगे। पीई, मान लीजिए कोई घटना जो है पीई है, ई फॉर इवेंट यहाँ पर है। किसी घटना को घटने की प्रायिकता बराबर होता है NE/NS, यानी यहाँ पर जो हो गया नंबर ऑफ इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, NS से सूचित करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस NS से सूचित करते हैं। इसका ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल टू ई, यानी हम जिस घटना का हम चर्चा कर रहे हैं, जिस घटना को के घटने की हम संभावना दिखा रहे हैं, उसको हम ऊपर में रखेंगे और टोटल प्रकार की जो घटना होती है, यानी जितना घटना घट सकता है, उसको हम नीचे में रखेंगे। NE/NS से हमारा PE निकल जाता है। PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारा है, जब एक सिक्के को
रैंडमली उछाला जाता है तो हेड आने की क्या प्रायिकता है। यहाँ पर रेंडमली कहा जाता है। रेंडमली किसको कहते हैं? रेंडमली इसमें आता है सिमेट्रिकली। रेंडमली का मतलब यादृच्छिक, बिना कुछ उसको एक साइड से किए हुए एकदम वेल सफल्ड उसको उछालेंगे। किसी भी चीज़ को इक्वली ढंग से जब उछालते हैं तो उसको रेंडमली कहते हैं। इसका हिंदी होता है यादृच्छया। जी हाँ, यादृच्छया होता है। और सब सिमेट्रिकी का मतलब सममित, यानी कि वह बनावट में बिल्कुल एक जैसा है। वह बनावट में बिल्कुल एक जैसा है। रेंडमली और सिमेट्रिकली का यही मतलब होता है। रेंडमली और सिमेट्रिकली का बिल्कुल एक ही मतलब होता है। वह बनावट में एक जैसा है। वह बनावट में बिल्कुल एक जैसा है। तो जब हम एक सिक्के को रेंडमली उछालते हैं तो यहाँ पर NS हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसको कहते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट ओकर्ड, यानी टोटल इवेंट जो घटेगा। तो या तो हेड आएगा एक सिक्के को उछालेंगे, तो या तो टेल आएगा। तो यह टोटल नंबर ऑफ इवेंट ओकर्ड, यानी कि यहाँ से हमारा NS जो है सो 2 आ गया। अब NE की बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा। NE तो हेड आने की प्रायिकता है, तो NE एक बार आएगा तो यहाँ पर से PE हमारा निकल जाएगा NE अपॉन NS, यानी कि 1/2, 1/2। अब यहाँ से टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? अगर हम क्वेश्चन में पूछा जाए कि टेल आने की क्या प्रायिकता होगी, टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। जी हाँ, टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। तो यहाँ भी जो है टेल एक ही बार आएगा, यानी कि यहाँ से भी NE हमारा हो गया टेल, यानी कि NE बराबर 1 हो जाएगा। टेल एक ही बार आ रहा है। और NS टोटल नंबर ऑफ इवेंट ओकर्ड, यानी कि NS बराबर हमारा जो हो गया वहाँ पर 2 हो गया। तो यहाँ पर भी जो है सो PE बराबर जो हो गया हमारा NE बाई NS, यानी कि 1/2। तो यहाँ से हमको यह पता चला कि टेल आने की प्रायिकता और टेल नहीं आने की प्रायिकता का जोड़, टेल आने की प्रायिकता और टेल नहीं आने की प्रायिकता, यहाँ हेड आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे कि टेल आने की प्रायिकता और टेल नहीं आने की प्रायिकता, यहाँ पर जो हम निकालें कि टेल आएगा तो क्या होगा। यहाँ पर है टेल आने की, टेल नहीं आने की प्रायिकता। टेल आने की प्रायिकता तो हम देख ही लिए कि एक सिक्के को जब उछालते हैं तो हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो हेड आने की प्रायिकता हमारा हो गया PE इक्वल टू 1/2, वेयर E जो है सो हेड आने का इवेंट है, हेड आने की घटना है। हेड आने की घटना, हेड आने का घटना यानी आपका जो है E है। तो PE बराबर 1/2 हो गया। अब जो हम है हेड नहीं आने की
हेड नहीं आने की प्रायिकता, जी हाँ, हेड नहीं आने की प्रायिकता जो है, हम हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो हेड नहीं आने की प्रायिकता को ई डैश से सूचित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड, यह जो है सो प्रदर्शित किया जाता है, लिखा जाता है ई डैश, इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। ई था हमारा हेड आने की प्रायिकता, तो टेल आने की प्रायिकता में हमारा हो जाएगा एन ई, तो टेल भी 1 ही आ रहा है, एन एस हमारा हो जाएगा 2, तो यहाँ से भी पी ई डैश बराबर होगा एन ई डैश बाय एन एस, यानी कि 1/2। तो आप हम यहाँ से देख सकते हैं कि जब हम पी ई करेंगे जोड़ पी ई डैश, तो वह हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम पी ई निकालना चाहें तो 1 माइनस पी ई डैश कर देंगे तो भी हमारा जो है सो निकल जाएगा। तो यह फॉर्मूला हमारा जो बनता है, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हेड आने का जो इवेंट है, हेड नहीं आने का इवेंट, दोनों को जोड़ देंगे। पीई यानी हेड आने का इवेंट, पीई डैश यानी हेड नहीं आने का इवेंट, दोनों को जोड़ दिए तो उसका मान जो है 1 के बराबर होता है। बिल्कुल साथियों, 1 के बराबर होता है। अब हम आगे देखेंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेंगे हम। एग्जाम्पल है, उदाहरण, दो वेल कॉइन्स को उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। तो जब हम 2 सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या हो सकता है इवेंट, टोटल इवेंट क्या क्या होगा, टोटल इवेंट क्या क्या होगा, टोटल इवेंट हमें क्या क्या होगा। तो 2 सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा हेड आएगा, या तो टेल आएगा हेड आएगा, या तो फिर क्या आएगा, दोनों पे टेल आएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो एन एस हमारा जो हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो इसमें तो देखिए कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो 3 कंडीशन में कम से कम हेड आ रहा है, इस 3 कंडीशन में कम से कम हेड आ रहा है। यहाँ पर जो है सो हेड नहीं आ रहा है, दोनों टेल आ रहा है। तो हमारा होगा एन ई, यानी नंबर ऑफ इवेंट ओकर्ड, नंबर ऑफ इवेंट या नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई। यहाँ इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल टू ई, एन ई हमारा 3 हो गया। तो यहाँ से हमारा जो है पी ई हमारा हो गया एन ई अपॉन एन एस, तो हमारा हो गया 3/4। अब इसी का कंप्लीमेंट निकालना हो, अगर क्वेश्चन में रहे कि कम से कम
एक हेड नहीं आने की या फिर दोनों पर टेल आने की प्रायिकता इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ। इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ कि दोनों पर टेल आने की प्रायिकता, दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, ये आप देख सकते हैं। या फिर इसका एक कॉम्प्लीमेंट यह हुआ कि दोनों कम से कम एक हेड नहीं आने की प्रायिकता, यानी कम से कम एक हेड नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, तो इसको जो है 1 में से 1 माइनस PE कर देंगे, यानी कि 1 माइनस 3/4 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो हम यहाँ से ही उसका निकाल सकते हैं, 1/4 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में पूछेगा कि 2 वेल कॉइन्स को जब हम रेंडमली उछालते हैं, दो कॉइन्स को जब हम रेंडमली उछालते हैं तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता ही इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। जी हाँ साथियों, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, जो कि हमारा ये निकल गया है, आया। तो आपने पढ़ा, प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन वीडियो है यह। इसमें हम प्रोबेबिलिटी के बारे में सिर्फ जान रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं कि कैसे हम चीज़ों को बनाएंगे। इसके अलावा भी विस्तृत जानकारी लेकर आपके समक्ष में पुनः हाजिर होऊंगा। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया प्रायिकता। यहाँ पर हमें इक्वली प्रोबेबल इवेंट के बारे में जानेंगे। यानी कि जब हम एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो 50% चांसेस हैं कि या तो वह हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी सिद्धांत पर, इसी कॉन्सेप्ट पर हम जो है प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी को अच्छी तरीके से जानेंगे, समझेंगे चीज़ों को। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर जब है कि एक कॉइन्स को विभिन्न उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाया कि एक कॉइन्स को जब रेंडमली उछालेंगे तो 50% चांस है कि हेड आएगा और 50% चांस है कि टेल आएगा। इसी सैद्धांतिक विचारधारा पर जो है हम प्रोबेबिलिटी के विभिन्न बिंदुओं को बारी बारी से बारीकी से जानेंगे, समझेंगे। तो अगर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, चीज़ें आपकी समझ में आ रही है, तो हमारे चैनल्स को द कॉन्सेप्ट इरा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह अपनी बात जो है सो पहुंचा सकूं, चीज़ों को रख सकूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।